आज आपको मिलवाती हूँ एक बेहद हेल्दी, उससे भी ज्यादा टेस्टी और उससे भी ज्यादा गुणकारी क्लासिक रेसिपी से, जो सैकड़ों सालों से डेजर्ट के तौर पर हमारी परंपरा में शामिल रही है। लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में भूल चुके हैं, इसलिए आपको ये नई सी लगेगी। तो इस नई सी रेसिपी का नाम है तुर्री। ये सिर्फ ड्राई फ्रूट से बनती है। आप देख रहे हैं ना, मैंने इसमें लिए हैं मेलन सीड्स, तिल, काजू, अखरोट, ये भिगोए और छीले हुए बादाम मैंने इसलिए ढक दिए थे क्योंकि छील देने के बाद अक्सर ये सूखने लगते हैं। ये चिरौंजी है, किशमिश और मखाने हैं, सूखा नारियल है। ये रेसिपी सिर्फ ड्राई फ्रूट से बनेगी, लेकिन हम इन्हें इस तरह से यूज करेंगे कि आपको इनके सारे गुण ही मिलेंगे। कोई इंडाइजेशन, भारीपन या ब्लोटिंग या मोटे हो जाने की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिना स्किप किए हुए पूरी रेसिपी देखिए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि इतने सारे ड्राई फ्रूट्स होने के बाद भी ये रेसिपी कितनी हेल्दी और कितनी लाइट है। तो मखाने और चिरौंजी को छोड़कर बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने बहुत थोड़े थोड़े से पानी में भिगो दिए हैं। ये नारियल का गोला फ्रीजर में रखा था, इसे काट कर इसमें से बहुत थोड़ा सा नारियल लेना है। बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स की तरह थोड़ा सा पानी डालकर 6-7 घंटे के लिए सोक होने देना है। 6-7 घंटे बीत जाने के बाद एक छन्नी लगाकर पानी से छान कर सारे ड्राई फ्रूट्स एक ग्राइंडर के जार में डालिए। हाँ, लेकिन ये जो छुहारे हैं ना, इन्हें काटकर इनके बीच में जो बीज होता है वो निकाल लीजिएगा। इस रेसिपी में एक्चुअली मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर पॉपी सीड्स, यानी जिसको आप पोस्तो या पोस्ते का दाना या खसखस का दाना कहते हैं, वो थोड़ा सा भिगोकर और बिल्कुल बारीक पीसकर यूज किया जाता है। लेकिन ये पोस्तो यानी कि पॉपी सीड्स काफी गर्म होते हैं। जब बहुत ज्यादा ठंड का मौसम हो तब आप उसे साथ में भिगोकर पीसकर इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मौसम थोड़ा चेंज हो गया है ना, तो यहाँ मैंने उसको सफेद वाले तिल से रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट्स भिगोने वाला पानी जो हम लोग छान रहे हैं ना, इसको फेंकिएगा नहीं, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें काफी बारीक पीसना है और एक पेस्ट जैसा बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा यही पानी डालकर इसको हम पीसेंगे। सारा पानी एक बार में इसलिए नहीं डाल दे रहे हैं क्योंकि पेस्ट बहुत पतला हो सकता है और हमें पतला पेस्ट नहीं चाहिए। जितनी आप दही बड़े बनाने के लिए पिसी हुई दाल की कंसिस्टेंसी रखते हैं, बिल्कुल उतना ही गाढ़ा चाहिए। इन मखानों को हम सूखा ही ग्राइंडर में पल्स मोड पर चलाकर हल्का सा क्रश कर लेंगे। इसका बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इसलिए पल्स मोड पर ही चलाइएगा। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स का फाइन पेस्ट पीसकर तैयार हो गया है। आपने देखा कि ड्राई फ्रूट्स कितने कम थे, ये मखाने भी क्रश होकर आ गए और इतने सारे ड्राई फ्रूट से हम जो रेसिपी बनाएंगे वो कम से कम 10 लोगों के लिए तैयार होगी। यानी सबके हिस्से में थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स ही आएंगे। डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा घी डालकर इन क्रश किए हुए मखानों को भूनिए और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा हाथ रोककर इसे लाइक भी कर दीजिए। भुने हुए मखानों को एक बोल में निकाल लीजिए और फिर से इसी कढ़ाई को थोड़ा साफ करके गर्म कर लीजिए। थोड़ा सा देशी घी डालिए, थोड़ा सा नहीं, यहाँ पर आपको ज्यादा सा देशी घी डालना है। और देशी घी से क्या डरना, इसमें तो गुड फैट होता है। हार्ट के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एक हेल्दी इंसान को एक दिन में कम से कम 15 ml ऑयल तो खाना ही चाहिए और उस 15 ml ऑयल में गुड फैट होना चाहिए, न कि आप जले हुए सैचुरेटेड फैट्स वाले तेल खाइए। तो देशी घी में लौंग, चिरौंजी और तेज पत्ते का तड़का लगाइए। चिरौंजी का जब थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो जो ड्राई फ्रूट्स आपने पीस कर रखे थे वो पूरा पेस्ट इसमें डालकर अच्छी तरह से, बिल्कुल जैसे हलवा भुना जाता है उस तरह से इसको भून लीजिए। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट्स जब मैं पीस रही थी तो उसी टाइम मुझे इनके साथ साथ 7-8 दाने काली मिर्च की और 1-2 लौंग भी पीस लेनी चाहिए थी, जो मैं भूल गई थी। आप जब ड्राई फ्रूट्स पीसिएगा तो लौंग और काली मिर्च साथ में ही डाल दीजिएगा, ताकि उसमें से जो नेचुरल ऑयल्स निकलेंगे वो सब इनके साथ मिक्स हो जाएंगे। मुझसे तो गलती हो गई, मैंने साथ में नहीं डाला, तो मैं काली मिर्च पाउडर अलग से अभी बाद में थोड़ा सा डाल रही हूँ। फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो साथ में पीसने से आती है। ये दोनों चीजें डाल देने से तुर्री डाइजेशन में बिल्कुल लाइट हो जाती है और इतना घी और इतने ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद भी आपके गले में खराश नहीं होती। जब ये ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट अच्छी तरह से भुन जाए, यानी कि तली छोड़ने लगे, तब आप इसमें 1 से 1.5 लीटर दूध डाल दीजिए। फुल फैट भी ले सकते हैं या मलाई निकाला हुआ दूध भी ले सकते हैं। अब ये भुने हुए मखाने भी इसमें डालिए। यहाँ तक का वीडियो देखने के बाद आप समझ ही रहे हैं कि इतने सारे हेवी समझे जाने वाले इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद भी मैं इस रेसिपी को आपके लिए मैक्सिमम लाइट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस इसमें फ्रेश तैयार किया हुआ इलायची पाउडर डालिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज और भी देखने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या ही बुरा है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, सिर्फ एक उबाल आने दीजिए और तुर्री तैयार। इसमें छुहारों और किशमिश की वजह से इतना नेचुरल मीठापन है कि आप अगर चीनी ना भी डालें तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं
तो थोड़ी सी चीनी या गुड़ कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे घर में भी सबको मीठा पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा कप से भी थोड़ा सा कम चीनी डाली है। आपको नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तुर्री बिना चीनी के भी बेहद टेस्टी लगती है और पौष्टिक इतनी ज्यादा है कि अगर आप अपने बढ़ते हुए पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ये एक कटोरी भी खिला दें तो आपको फिर दिन भर उनके न्यूट्रिशन और एनर्जी लेवल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना। कितनी सिंपल, गुणकारी और आसान सी रेसिपी। तो आज आप भी जरूर ट्राई करके देखिए और इसका अनोखा सा स्वाद आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही आपको ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के लिए कौन सी हेल्दी, लाइट और पोषण से भरी हुई रेसिपी चाहिए मुझे बताइए। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके लिए लाने की कोशिश करूंगी। तो फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।